हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास ब्लाउज है और वो एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज है। ये इसमें आगे ये एक गला पीछे दिखाया हुआ है और ये एक गला आगे का है और ये आगे की तरफ आएगा और ये पीछे की तरफ आएगा। और साथ ही इसमें देखिए बाजू पर भी इसमें कढ़ाई दिखाई गई है। तो दोनों ही बाजू पर इस तरीके से यहाँ पर ये कढ़ाई दिखाई गई है और अस्तर भी इसका साथ लगा हुआ है। तो किस तरह हमें इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तो हम इसको पार्ट 2 में बनाएंगे। तो जो पार्ट 1 है उसमें हम सिर्फ इसकी कटिंग डालेंगे और पार्ट 2 में हम इसकी स्टिचिंग डालेंगे। और साथ ही हमें इसमें देखिए जिप भी लगानी है, साइड में जिप लगाते हैं तो ये भी हमें इसमें लगानी है। वो किस तरीके से लगाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए इसमें जो लंबाई है वो हमें 15.5 इंच की रखनी है और छाती यानी चेस्ट है वो 40 है, उसका आप 20 और जो निशान लगेंगे वो 10 इंच पर लगेंगे। और जो इसमें हमें प्लस माइनस प्लेटों के अनुसार करना होगा तो वो हम साथ के साथ आपको बताएंगे। कमर इसमें 30 है, उसका आप हुआ 15, जो निशान लगेगा वो 7.5 पर, और उसमें प्लेटों के अनुसार जितना हम ऐड करेंगे वो हम आपको निशान के साथ बताएंगे। बाजू की लंबाई 16 इंच की रखनी है, मोरी 5 इंच रखनी है। गले की चौड़ाई हमें 6 इंच की रखनी है, आगे का गला 6 रखना है और पीछे का गला भी हमें 6 इंच का रखना है। अब जो इसके साथ इसका हमें इनर लगानी है, इसके साथ अटैच है, तो इसको हम सबसे पहले खोल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब इसको हमने अस्तर से अलग कर लिया है और जो इसकी बाजू भी इसके साथ अटैच थी तो इसको भी हमने अलग कर लिया है। अब इसकी चौड़ाई जब कम रह जाएगी बाजू बनाते समय तो इसमें हम जोड़ लगाएंगे, तो वो भी हम किस तरह कटिंग करेंगे वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो इसका अस्तर है उस पर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसकी जो लेंथ है वो हमने 15.5 हमने तैयार रखनी है, तो हमने इसको 18 इंच लिया हुआ है। तो ये हमने इसमें 2.5 इंच अधिक लिया है। और इसमें हमें आगे बटन पट्टी या काज हुक नहीं करने हैं, तो इसको हमने आगे के बंद करना है, सिर्फ साइड में जिप जिप लगानी है, उसी के अनुसार हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए इसकी जो लेंथ है वो हमने 18 रखी हुई है और जो इसमें चेस्ट है 40 है, 40 का 1/4 हुआ 10 और 10 में हम 2 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 12। तो हमने इसकी 12 इसकी चौड़ाई दी हुई है। अब सबसे पहले हम इसका जो तीरा है उसका निशान लगाएंगे, तो तीरा इसमें हमें 6 इंच का रखना है और ये हमने तीरा का निशान लगाया है। और यहाँ पर हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे, 7 इंच का हमें आर्म होल रखना है। ये देखिए अब चेस्ट हमने 1/4 10 पर निशान लगाना है इसका। और जो इसकी लंबाई 15.5 है तो 16 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाने के बाद ये हमारे पास 15.5 का रह जाएगा। और यहीं पर अपने कमर का निशान लगाएंगे। अब देखिए इसमें जो हमने नीचे हमने इसकी लंबाई दी है ये हमने 2.5 इंच अधिक ली है। ये देखिए ऊपर से हमें इसको 15.5 में हमें तैयार रखना था, तो हमने 2.5 इंच इसको अधिक दिया हुआ है। यहाँ से 15.5 आधा इंच हमारे ऊपर तीरे में जाएगा, 16 पर हमने निशान लगाया। और 2 इंच हम नीचे फोल्ड करेंगे, वैसे 1.5 इंच करते हैं, लेकिन यदि किसी को अधिक लंबा करना हो तो हमने आधा इंच इसलिए अधिक लिया है, लंबाई बढ़ाने के लिए। लंबा करना हो तो वो कर सकते हैं। अब कमर हमारी इसमें 30 है, 30 का 1/4 हुआ 7.5 और उसमें हम 0.25 इंच और अधिक मिला देंगे, तो हम लगाएंगे 8.25 पर निशान। ये प्लेटों में कपड़ा जाएगा तो उसके लिए हमने 0.25 इंच का अधिक निशान लगाया। अब हम इस निशान को, फिटिंग के निशान को इससे मिला देंगे और ये हमारा मार्जिन का होगा। अब इस साइड से हमें प्लेटों का निशान लगाना है, तो वो हम 3.5 पर, इस साइड से बंद साइड है ये, और दोनों ही ब्लाउज हमारे आगे पीछे से बंद होंगे इसमें ब्लाउज हमारा। और 3.5 पर हमने इस साइड से निशान लगाया है बंद तरफ से, और जो इधर हमारी फिटिंग के निशान हमने खुली तरफ लगाए हैं। अब ऊपर की तरफ से हमें ये 11 इंच पर निशान लेना है, ऊपर से हमें 11 पर लेना है और यहाँ भी हम 3.5 पर ही लेना है। तो ऊपर से देखिए हमने ये 11 इंच पर निशान लिया है, प्लेटें हमारी डलेंगी ये। और इस साइड से हमने 3.5 इंच पर निशान लिया है और ये यहाँ पर हम इसको प्लेट को सीधी, ये सामने की प्लेट होगी हमारी, तो इसको हम इस तरह से सीधी डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरीके से करते हुए, और उसके बाद ही हम जो हमें मुढ़े की आर्म होल की प्लेट डालनी है वो डालेंगे। अब देखिए यहाँ से हम जो हमारी फिटिंग का निशान है यहाँ से हम 2.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे, जो हमारी आगे की फ्रंट कटिंग का निशान है। और इस तरह से इसके सामने रखते हुए हम इसको 3 इंच की प्लेट हम यहाँ पर लगाएंगे, 3 इंच की। अब देखिए 3 इंच की हमने ये प्लेट लगाई है इस तरीके से। अब इन दोनों का हम सेंटर देखेंगे, ये देखिए 3.5 इनका है ये,
पौने 2 पर एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इन दोनों का सेंटर बनाते हुए। अब हमें देखना है कि दोनों ही प्लेटों की दूरी हमारी बराबर होनी चाहिए, इस तरह से करते हुए। अब देखिए इस साइड से भी हमारे ये पौने 3 है और इस साइड से भी हमारा ये पौने 3 है। अब दोनों का बिल्कुल सेंटर है और इस तरह हमारी गोलाई आएगी, बड़ी प्यारी इसकी फिटिंग आएगी। और इस तरह से करके हम इस प्लेट को तिरछी, यहाँ पर कमर की प्लेट होती है ये, तो इसको हम इस तरह सीधी कर देंगे। अब देखिए ये हमने ऊपर से 11 इंच पर ली और इस साइड से 3.5 इंच पर ली और ये इस साइड से हमने 2.5 इंच पर ली और 3 इंच लंबी प्लेट ली। और इन दोनों का सेंटर बनाते हुए पौने 3 इंच हमारा बैठा था। दोनों जितना भी हो आप इसका सेंटर बनाइए दोनों के बीच का और ये कमर की प्लेट डाल दीजिए। तो इस तरह से आप प्लेटें डालेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपकी जो ब्लाउज की फिटिंग आएगी। और जो इसमें हमने फ्रंट और बैक की ब्लाउज की आर्म होल की कटिंग का निशान लगाया है, ये हमने आगे का हमारा ये 12 बैठेगा, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और पीछे का 15 बैठेगा और आधा इंच का हमारा सिलाई में जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। और गले के निशान हमें बुकरम पे गला बनाना है तो वो हम तब साथ के साथ ही करेंगे जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब देखिए आगे का पीस है, इसको हम अलग करेंगे, आर्म आर्म होल की कटिंग करेंगे और पीछे के पीस में हमें सिर्फ सामने की प्लेट डालनी है। आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। अब इन प्लेटों को हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे इस तरीके से करते हुए, के साथ थोड़ा प्रेस कर देंगे इस तरीके से। और ये देखिए निशान आ गए, इन्हीं को हम डार्क कर देंगे। अब देखिए पीछे के पीस पर हम निशान लगाएंगे तो ऊपर से हमें 11 देना है उसी तरीके से और इधर से हमें 3.5 इंच की दूरी पर ये प्लेट हमें लगानी है और सीधी हमें इसको देना है। ये देखिए ये हमने सिर्फ पीछे के पीस में एक प्लेट डलेगी, इसको भी हम दूसरी तरफ इस तरह से करके लगा लेते हैं निशान। अब देखिए जो हमारे ब्लाउज के ऊपर कढ़ाई का कपड़ा है उसी को जो हमने इन पे अस्तर पे निशान लगाया, इनको हम इसके ऊपर आगे का पीस आगे के पीस पे रखेंगे और पीछे का पीस पीछे के पीस पे रख के कटिंग करेंगे। अब देखिए इसमें जो हमने लंबाई 15.5 थी तो हमें 16 लेनी होगी क्योंकि आधा इंच ऊपर तीरे में जाएगा। और जो गला है वो हमें 6 इंच का हमें गला करना है तो हम यहाँ से इसको 7 इंच का लेंगे। इस तरीके से आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाने के बाद ये गला हमारा थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हमारा प्लेन रह जाएगा और यहाँ पर हम 16 इंच पर जो तैयार लंबाई है 16 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो हम देखते हैं गला हमें कितना बनाना है, उसमें आधा 1 इंच हम या आधा इंच हम अधिक ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा 16 आया है और इसको हम इस तरह से सेंटर इसका बनाते हुए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब देखिए पूरे गले की जो कढ़ाई हमें बिल्कुल आपस में मिलाकर और इधर से भी हमें पूरा सेंटर इसका बनाना है, डिजाइन का पूरा सेंटर बनाते हुए हमें इसको रखना है। अब देखिए जो हमने निशान लगाया था वहीं पर हम इसको वहां से हम इसको इस तरीके से पीछे से पूरा हमारा मिला होना चाहिए रखेंगे, ताते हुए पीछे की तरफ से इस साइड से बंद है और इसको हमने पूरा मिलाकर रखना है अच्छे से और इसी के बराबर हमें इसकी कटिंग करनी है। अब देखिए आगे के पीस की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए ये हमारा पीछे का पीस है और इसको भी हमें इसी तरीके से सेंटर बनाकर रखेंगे। अब देखिए पूरा आपस में गले को मिलाते हुए और नीचे डिजाइन को पूरा मिलाते हुए अब हम इसको रखेंगे पीछे के पीस को। और देखिए इस पर भी हमने इस तरह से निशान लगा लिया था, जितना भी हमें गला बनाना उससे 1 इंच हम अधिक रख लेते हैं, पूरा मिलाकर इसको रखते हैं।
जैसे हमने ये कढ़ाई का हमारा ब्लाउज है और किस तरीके से हमने इसको कटिंग किया है। ये हमारे आगे का पीस है और ये हमारा पीछे का पीस है। जी पे हम इसमें लगाएंगे। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। हमारे पास बचा हुआ डबल है ये, और जो हमें बाजू है वो हमें 16 इंच की लंबाई रखनी है बाजू की। उसमें हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास हुए 18। तो 18 इंच की हमें इसमें कपड़ा देना है। और अब हम इसको, ये हमारे पास डबल फोल्ड है, अब हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे। अब देखिए इसकी जो हमने चौड़ाई दी है, हमारी जो 1/4 है चेस्ट का वो 10 है। तो हमने 10 ही दिया हुआ है क्योंकि इसमें हमें माइनस करना है। तो आप अगर कपड़ा अधिक हो तो 10.5 या 11 भी आगे मार्जिन के लिए रख सकते हैं। ये हमारे पास पूरा पूरा कपड़ा है। और जो लंबाई हमने इसमें 16 है तो हमने 16.5 पर निशान लगाया, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर जब कुर्ते के साथ ब्लाउज के साथ इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारे 16 इंच का रह जाएगा। और 1.5 इंच हमें नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए। और अब हम इसमें यहाँ पर गोलाई देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम 2.5 से 3 इंच इसको रख सकते हैं। तो ये हमने 3 इंच रखा हुआ है। अब चेस्ट हमारी इसमें 1/4 10 पे निशान लगाते हैं, उसमें से हम 1 इंच माइनस करते हैं तो हम 9 बचता है। तो जो फिटिंग का निशान है हम 9 पर लगाएंगे। तो ये चेस्ट के अनुसार हम इसमें फिटिंग का निशान लगाते हैं। और जो मोरी है इसमें हम 5 इंच की रखेंगे और 1.5 इंच हम आगे मार्जिन का रखेंगे। और ऊपर जितना भी बचा हुआ है कपड़ा है वो हम इसको मार्जिन का रखेंगे। और इस तरह हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तरीके से, और यहाँ पर भी इसी तरीके से। और जब हम इसमें सिलाई करेंगे तो हल्की सी गोलाई अंदर की तरफ इस तरह से लगा देंगे। देखिए कटिंग हम करेंगे। और अब एक कट हम यहाँ तैयार फिटिंग पर लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। देखिए बाजू है और बाजू पर दोनों ही बाजू पे कढ़ाई है और दोनों पीस हमने रखे हुए हैं। यहाँ पर कढ़ाई पूरी मिलाते हुए हमें इसको रखना है। और 16 इंच तैयार है हमारी बाजू। तो हम 16.5, यहाँ पर हम 16.5 लेंगे, क्योंकि जब हमारा आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो हमारी जो बाजू है वो पूरी 16 इंच की तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 16.5 पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसको हम पहले फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो इसमें चौड़ाई इसकी कम है तो हम इसमें जोड़ भी हमें इसमें लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 16.5 आया था, तो यहीं पर हम इस बाजू को इस तरीके से रखेंगे। वन तरफ से पूरा मिलाकर रखना है, ये खुली तरफ है। और इतना कपड़ा हमारा इसमें बाजू में कम है तो इसमें हम जोड़ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी को कटिंग कर देते हैं। इसी का कपड़ा बचेगा उसी को हम जोड़ के लिए इसमें लगाएंगे। ये देखिए। तो सबसे पहले हम इसको, अब देखिए सबसे पहले अभी हमारे पास ये 2 पीस है तो इन्हीं को हम रखेंगे। और 2 पीस और हमें चाहिए तो हम और ब्लाउज की साइड से निकले थे उसमें से हम रखेंगे। तो देखते हैं हमारा ये कपड़ा यदि इसी में से पूरा हो जाता है तो हम इसी में से कटिंग कर देंगे। तो साइड में से कपड़ा बचेगा तो हो सकता है हमारा ये कपड़ा पूरा हो जाए। और सिलाई का कपड़ा हमें ऊपर रखते हुए इसके ऊपर सिलाई, क्योंकि हमें इसमें लगानी है तो उसको रखते हुए हमें इसको कटिंग करना है, वरना हमारा जो जोड़ है वो कम रह जाएगा। देखिए ये कपड़ा हमारे पास बचा है। देखिए जो हमारे इधर से कपड़ा बचा है नेट का, तो इसी को हम, देखिए हमारी इस पे पूरा आ गया है। और चारों ही पीस, क्योंकि हमारे इसमें 2 और 2 4 पीस हैं, तो इनके ऊपर इस तरह से रखते हुए तो हमारा पूरा कपड़ा हो गया है ये। और देखिए पूरे हो गए हैं हमारे पीस। जो हमने इधर साइड से बचा था तो नीचे से जो हमारी इसकी कटिंग बची उसी का कपड़ा हमारा पूरा हो गया है। और नीचे यहाँ पर हम इस तरह से इसमें भी कट मार्क हम इसमें लगाएंगे और यहाँ पर भी। और देखिए बाजू की कटिंग भी हमारी हो चुकी है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इस ब्लाउज की कटिंग की है। और आगे हुक वगैरह हमें इसमें नहीं लगानी, सिर्फ साइड में हमें जिप लगानी है। तो ये आगे का पीस है, ये पीछे का पीस है, और ये बाजू की कटिंग भी हमने जोड़ लगाकर किस तरह करी है हमने आपको बताया। बहुत आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग बताई है। और ये हमारा पार्ट 1 है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और इसकी स्टिचिंग के लिए आप हमारे इसके पार्ट 2 को देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।